अवतर हुए, जो आपके दुश्मन है बदखा वो अवतर हो गए, उनकी नस्ल मुनक़ता हो गई। कौन अबू जहल का नाम लेने वाला, कौन है जो अपने बेटे का अबू जहल नाम रखे, कौन ऐसा बदबख्त है जो अपने बेटे का अबू लहब नाम रखेगा। और आज देखेंगे तो मोहम्मद नाम के अरबों खरबों दिखाई देंगे, करोड़ों की शक्ल में मोहम्मद नाम के दिखाई देंगे। मोहतरम सामने कराम, अब दुश्मन आए थे क्या कहने के लिए, दुश्मन ने कहा था कि या मोहम्मद अंत भी मजनून, वलीद ने मुगीरा ने कहा था ए मोहम्मद आप पागल हैं। मेरे प्यारे आका को तकलीफ हुई, अल्लाह ने फरमाया हबीब तुम खामोश रहो, बारगाह तुम्हारी रहेगी, कानून मेरा रहेगा, बारगाह तुम्हारी रहेगी, उसूल ज़वाबित मेरे रहेंगे। अरे वो आपको पागल क्या कहेगा, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, आप तो अजीम अक्ल वाले हैं, आप अजीम अखलाक वाले हैं। और उसका हल क्या है, उसके ऊपर तवज्जो मत दे। उतुल्लिम हम्माज़िन मश्शाइन पे नमीम, उतुल्लिम बाज़ार का ज़नीम, वो क्या बोलेगा उसके असल में खता है, उसके असल में खता है। मेरे आका के ऊपर आवाज उठ रही है और जवाब परवरदिगार दे रहा है। मोहतरम हज़रात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के ऊपर तहमत लगाने वालों तहमत लगाया। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई, अल्लाह ने मुकम्मल सूरह नूर को नाज़िल कर दिया। मेरे हबीब मैं आपकी हिफाजत करूंगा, आपके नामुस की हिफाजत करूंगा, आपकी इज्जत की हिफाजत करूंगा, और जो भी चीजें आपकी जात से मुंसलिक हूं सबकी हिफाजत करूंगा, कुरान करीम की हिफाजत करूंगा, आपके औलाद की हिफाजत करूंगा, आपके नस्ल की हिफाजत करूंगा, और आपके नामुस की हिफाजत करूंगा। मुहतरम हज़रात, इसीलिए तो पता चला जब खाने काबा को मुनादिम करने की बात आई, मेरे आका की जात का वसीला दिया गया, अल्लाह ने अब्राहा की पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। बदर का मामला आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5000 निशान वाले फरिश्तों को भेज करके अब्राहा को और उसके लश्करियों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। खंदक का मामला आया, अल्लाह ताला ने वहां पर प्यारे आका की हिफाजत फरमाई, इस्मत की हिफाजत फरमाई, इज्जत की हिफाजत फरमाई, नामूस की हिफाजत फरमाई। मोहतरम हज़रात, ये हर जमाने में रहा है, हर दौर में होता रहा है, होता रहेगा। दुनिया कभी ऐसे दुश्मनों से खाली नहीं रही, हर जमाने में अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको अब इसी पर खामोश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला मुहाफिज है, यकीनन मुहाफिज है। दुनिया में भी आपको खैर कसीर अता फरमाए, आखिरत में फकत इतना सबब है इन कादे बदमाशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मुहतरम हज़रात, मैंने बहुत गौर व फिक्र किया मौजूदा वक्त में हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह ने जरूर मदद इनायत फरमाई, लेकिन कब, जब मदद का वक्त था, जरूरत थी, 313 थे, आलाते हर वो जर्ब नहीं है, खाना नहीं है पेट में, तो दूसरा क्या कहा जाए। उस वक्त में अल्लाह ताला ने यकीनन मदद किया था, 5000 फरिश्तों को भेज करके। खंदक के मौका पर बहुत सारे मौके आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद नाजिल की थी। लेकिन आज भी हम वही सोच कर बैठे रहे, थे वो तुम्हारे आबा मगर तुम क्या हो। शायर मशीक डॉक्टर इकबाल ने कहा, थे वो तुम्हारी आबा मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। थे वो तुम्हारी आबा, कौन थे वो, खालिद वलीद कौन थे, कौन थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, कौन थे मोमिन कासिम, कौन थे मूसा बिन नूसैर, कौन थे वो तुम्हारी आबा मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। मुहतरम सामिन इकराम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न हो खुद ख्याल अपने हालत के बदलने का। हमें खुद ये ख्याल करना चाहिए क्या सूरत होनी चाहिए। मैंने बहुत गौर व फिक्र किया कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए। नामुस रिसालत का मुहाफिज तो परवरदिगार आलम है, लेकिन हमको भी कोशिश करनी चाहिए। हम भी तो ये दावा करते हैं अपने हबीब के हम दीवाने हैं, आशिक हैं, मस्ताने हैं, उनके रिंद हैं, उनके नाम पर जान कुर्बान करने वाले हैं। और पता चलता है कि जब जरूरत आती है तो ये कदम बढ़ने को तैयार नहीं होते हैं। मुहतरम हज़रात, ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ कोई कहीं को ये नहीं कहेगा कि आप झगड़ा कीजिए, आप लड़ाई कीजिए, आप मारपीट कीजिए। नहीं, मुहतरम हज़रात, शरीयत ये कभी नहीं कहेगी। हमारे आका ने नहीं कहा वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका, जानबूझ करके अपने आप को हलाकत में मत डालो। लेकिन क्या सूरत होनी चाहिए। मुहतरम हज़रात, आज हमारे पास दौलत की भी कमी नहीं है, हमारे पास सल्तनत की कमी नहीं है, अफराद की कमी नहीं है। अगर
है, अगर कमी है तो हुब्बे इलाही में कमी है, और नहीं तो हम एतबार से, हर एतबार से हम शादा हैं, हम फराह हैं, संतान ममालिक मुसलमानों के हैं, बहता हुआ सोना इनके पास में है, 1,75,00,000 की तादाद में है, और फिर भी उसके बाद भी हम इंतहाई कार मुज़िल्लत में हैं। क्यों? इसलिए कि असल जो चीज है वो तालीम। एक चीज याद कर दूं, सिर्फ तालीम का हासिल करना ही कमाल नहीं है, तालीम हासिल करें और उसको समझें, तालीम हासिल करें उसको समझें और फिर समझ करके तब अमल करें। हमारे अहबाब क्या करते हैं, बच्चों को हमने कुरान शरीफ पढ़ा दिया, दीन सिखा दिया है, बच्चों को पढ़ा दिया है, क्या पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे मुहब्बे गिरामी वक़ार मौलाना जहांगीर साहब फरमाए थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रखा दिया। अल्लाह हमसे हमसे मुतालबा क्या करता है, ईद सलातुल मुस्लिम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, क्या अल्लाह हमसे मुतालबा कर रहा है? पढ़िए, समझिए, पढ़िए समझिए और फिर उसके बाद में तब अमल कीजिए। पढ़िए समझिए फिर उसके बाद में अमल कीजिए। सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़ने से नहीं काम चलेगा, आपको जरूरी है आप उसको समझें भी और समझ करके फिर अमल करें, तब जाकर के आप एक अच्छे शहरी हो सकते हैं, तब जाकर के आप एक अच्छे हिंदुस्तानी हो सकते हैं। मोहतरम सामी कराम, पता चला पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके समझना जरूरी है, समझ करके अमल करना जरूरी है। ये तीनों चीजें रहेंगी तब जाकर के कामयाबी मिलेगी। मोहतरम सामी कराम, तो मैंने कुरान करीम की तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपके मर्तबे को बुलंद बाला कर दिया, रिफ़ात व आला कर दिया। मोहतरम हज़रात, तो पता चला कि हमें और आपको पढ़ना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वक्त की ज़रूरत बनना पड़ेगा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, ऐसे पढ़ करके बने कि लोग आपसे मशवरा लें। ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा पढ़ करके आप किनारे हो गए। अगर थोड़ा सा पढ़ करके आप किनारे होंगे तो पता चलेगा आप झोला छाप डॉक्टर की तरह से हो जाएंगे। जब आपको मुकम्मल उसमें दरक नहीं रहेगा, जब आपको मुकम्मल उसमें महारत हासिल नहीं होगी, तो पता चलेगा हर बीमारी का इलाज आपके पास में होगा और फिर भी हम झोला लेकर के इधर उधर घूमते रहेंगे और पता चला स्पेशलिस्ट बन गए, आंख के स्पेशलिस्ट बन गए, दिमाग के बन गए, हार्ट के बन गए। पता चला कि अब हमको और कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, हमारे वहां भीड़ लगी रहेगी, हमारे वहां मरीजों की भीड़ लगी रहेगी। ये कब होगा? जब आप स्पेशलिस्ट बनेंगे, जब विशेषज्ञ बनेंगे, तब जाकर के आप इल्मे दीन हो, आप इल्मे दीन हासिल कीजिए, आप अच्छे मुहद्दिस बनिए, अच्छे मुक़र्रिर बनिए, आप अच्छे आलिम दीन बनिए। पता चलेगा आपके पास में लोग पूछेंगे, मसाइल मालूम करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लोग आप पहुंचेंगे, आपसे वो जानकारी हासिल करेंगे, अच्छे वकील बनेंगे, लोग आप पहुंचेंगे, आपसे वो कवानीन जानेंगे। ये कब होगा? जब वक्त की जरूरत बन जाएंगे, जो भी इल्म हासिल करना उसमें महारत तामा हासिल करना है, तब जाकर उसकी कदर होगी। नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मोहतरम सामने का तो मैं याद कर रहा था, बहुत गौर व फिक्र करने के बाद में ये पता चला, महसूस हुआ कि इख्तलाफ इतना ज्यादा है ममालिक के दरमियान, एक मुल्क दूसरे का सपोर्टर नहीं है, दूसरा मुल्क तीसरे का सपोर्टर नहीं है। जब सपोर्टर नहीं है तो फिर एक साथ हो करके कोई काम नहीं कर सकते। अरे ममालिक तो ममालिक हैं, आप मुल्क को देख लीजिए, मुल्क तो मुल्क है, सूबा को देख लीजिए, सूबा तो सूबा है, शहर को देख लीजिए, पता चला 10 आदमी एक जहन के नहीं है, एक मिशन पर अमल करने की बात आए तैयार नहीं होते हैं। मोहतरम, फिर इस्लाह की क्या सूरत है? इस्लाह की बस एक ही सूरत है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे दुनिया सुधरेगी। पहले हम अपने आप को मुकम्मल तरीके से सुधारना, जाहिरी तौर से, बातिनी तौर से। जाहिरी तौर से सुधारना इस तरीके से, देखने से, दूरी से मालूम हो कि रसूल का दीवाना आ रहा है या अल्लाह का बंदा आ रहा है। ये नाम बताने की जरूरत न पड़े कि जनाब बताइए आपका नाम क्या है। इसलिए कि आदमी बाहर जाता है, कई परेशानी फंस जाता है, सोचता है कि कैसे हमको तसल्ली हो कि हमारे अहबाब यहाँ मौजूद हैं, कैसे मालूम होगा? तो नाम पूछता है कि जनाब आपका नाम क्या है। ऐसी जरूरत ही पेश ना आए, अब तो अस्तगफिरुल्लाह ऐसा भी नाम रखा जाए लगा है कि आदमी नाम बता दे तब वो नहीं समझ पाएंगे क्या है। कोई पता चला कि रिंकू है, कोई लड्डन है, कोई गुड्डन है, हाँ नाम भी अब ऐसा अस्तगफिरुल्लाह चल गया है कि नाम भी पूछ करके आप नहीं जान पाएंगे कि हम क्या समझें। तो मोहतरम
पहले हम अपने जाहिर को संभालें, अपना जाहिर संभालें कि दूर से देखने के बाद ही पता चल जाए कि ये अल्लाह का बंदा है, रसूल का उम्मती है, कलेमा पढ़ने वाला है। मोहतरमा सर पर नहीं ज्यादा अमामा नहीं बस टोपी रखें, कम से कम इतना हो दाढ़ी रखें। हमारी कहीं न कहीं खामियां हैं, हमारे बाज अहबाब हैं इसको तस्लीम भी करते हैं, ये कहीं न कहीं हम लोगों से लौदिश हो रही है, लेकिन हमको एक पहलू इस पे सुधार करनी चाहिए। मोहतरमा देखें, एक सिख कौम है, प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाए फिर भी उनके जो 5 शियार है, निशानियां हैं, वो उनसे दूर नहीं होती। हाँ, वो चाहे कंघा हो, कृपाल हो और 5 चीजें हैं बारह, तो वो उनसे दूर नहीं होती हैं। उसको उन्होंने अपनी जात के लिए जरूरी बना लिया है, अपने मजहब का लायका बना लिया है, लाजमा बना लिया है। इसलिए पता चलता है कि वो हवाई सफर करते तो भी कृपाल उनके साथ में रहता है। सर पर पकड़ बांधे रहते हैं, उसको नहीं उतारा जाता है। हमने भी एक बार मुंबई का सफर किया, वापस आते हुए पता चला कि टोपी उतारिए, जांच की जाएगी, आप क्या लिए हैं। हमारे दोस्त थे हाफिज कासिम साहब, वो बल्कि अकड़ गए, कहे कि हम क्यों टोपी उतारे। तब इत्तेफाक से एक सिख पार किया, तो देखिए आपने उसकी पगड़ी नहीं उतारी है, मैं टोपी क्यों उतरवा रहे हैं। तो उसने कहा कि पगड़ी उतारने में दिक्कत है, टोपी उतारने में आसानी है। आपने कहा नहीं, निशानी होती है। फिर उसके बाद में उसने दूसरे अधिकारी से कहा देखिए साहब ये टोपी नहीं उतार रहे हैं, तो कहा अच्छा ठीक है टोपी नहीं उतारना छोड़ दो, कायदे से इंक्वायरी करो। मोहतरम हज़रात, पता क्या चला, कम से कम 10 मिनट तक झूठ में ऐसे मशीन ऐसे सब करते, तो ऐसे करते 10 मिनट तक परेशान किए। बताइए अगर हम अपनी निशानी को नहीं छोड़े होते, वो अपने हथियार को लेकर जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। और हमारा हाल ये है कि हम आज बहुत सारे अखबार पढ़ने की भी बातें मिलती हैं कि दाढ़ी रख लिए, पता चला कि वो नौकरी से निकाल दिए गए। बहुत सारी कंपनियां निकाल देती हैं, और कई जगह तो कुछ गवर्नमेंटी मुलाजमा से निकाले गए, तो बाद में हाई कोर्ट गए, कहाँ गए बहाल, जैसी बहाल हुए हो। लेकिन क्यों हुआ, अपनी निशानी हमने फरामोश कर दिया। नामूसे रिसालत की मुहाफ़ज़त उस वक्त होगी जब हम शियारे नामूसे रिसालत की हिफाज़त करेंगे। शियारे नामूसे रिसालत कैसे है, आका करीम की उम्मतियों से, आका करीम की उम्मती आका करीम की निशानी है, आका करीम की उम्मती आका करीम की नामूस है। आप ही नामूस हैं, आप ही आका करीम की इज्जत हैं। आप सही हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं, दुनिया में भी खुश है, आखिरत में खुश रहेंगे कि परवरदिगार ये मेरे उम्मती हैं, इलाही आलमी ये तेरे वो बंदे हैं, जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे अमल किए। पता चला पहले हम अपने जाहिर को सुधार लें, हम इस हिसाब से हो जाएं कि देखने वाला दूरी से कह दे कि ये आशिक़ रसूल है, ये मोमिन बंदा है, ये अल्लाह का बंदा है। और जाहिर को संभालने के साथ में हम ज़हन को भी संवारें, इल्म इलाही से, नूर इलाही से, तालीम इलाही से ज़हन को संवारें, ताकि सोचने समझने का जो मादा है वो साले हो। इसलिए कि जब ज़हन खुराफाती होता है तो उसमें आने वाले मशरे भी खुराफाती होते हैं। जब ज़हन में इल्म का नूर होगा, जब इल्म का नूर होगा तो जो मशवरा सादिर होगा वो भी नूर वाला होगा, वो भी रहनुमाई करने वाला होगा। और जबान को भी जब संवारें, जब इल्म दीन से संवारे रहेंगे तो जबान जो चलेगी वो शरीयत के मुताबिक चलेगी, वरना ये जबान ज़ियान बन जाएगी, नुकसानदेह हो जाएगी। ये जबान ये ज़िया बन जाएगी, नुकसानदेह हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया था तुम्हारे अंदर एक ऐसा लोथड़ा है, अगर वो सही है तो तुम्हारे पूरे बदन का निजाम सही है, और वो सही नहीं है तुम्हारे पूरे बदन का निजाम फासीदा गलत है। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या है, तो आपने फरमाया दिल है, वो दिल है, वो गोश्त का टुकड़ा है। पता चला ये सुल्तान है, हमारे अंदर सुल्तान बैठा हुआ है। अगर सुल्तान सही रहा, मोहतरम हज़रात, ज़हन में जब इल्मे नूर होगा, नूर की रोशनी होगी, फिर ये जब दोनों का आपस में कांटेक्ट होगा तो दिल फैसला करेगा, बेहतर चीज का फैसला करेगा, अच्छी चीज का फैसला करेगा। और फिर उसके बाद में जब हम सही हो जाएंगे, हम अकेले सुधरेंगे। हर आदमी सिर्फ अकेले अपनी गारंटी और जिम्मेदारी ले ले, इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। इंशाअल्लाह हमारे अंदर सुधार की सूरत नहीं, मुकम्मल सुधार की कैफियत हो जाएगी। वो
کبیر نے تو بہت سارے دوہے کہ اس میں کچھ باتیں اچھی بھی کہہ گیا کہ برا جو کھوجن مچلا برا نہ مریا کوئی جو دل ڈھڑوا اپنا تو